पहले वेरी गुड नाइट। सैटरडे 21 मार्च हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं रात की कुछ चीज़ों के बारे में, टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे खीरे काट के रख दिए थे मेरे मामू ने, एंड यहाँ पे मैंने रोटी बना दी थी। बीच में दूसरी रोटी भी है जिसमें मैंने मिक्स करके पत्ता गोभी की सब्ज़ी मिक्स की है। एंड यहाँ पे मैंने सेल्फ पे कपड़ा मार दिया था। यहाँ पे किचन की यूटेंसिल क्लीन हो चुके हैं। एंड आइए टाइम दिखाती हूँ आपको, अराउंड 10 बज चुके हैं और मेरे मामू जो हैं यहाँ पे आने वाले हैं, दूसरे वाले। मेरी नानी मम्मा की बहुत याद आ रही है कि बस मैं पूछो मत, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। एंड मैं यहाँ पे अपने रूम में दिखाती हूँ, मैंने पूरे रूम को हॉस्टल वाला कमरा बना रखा है। साइड पे थोड़ी सी जगह मेरे मामू को मिलती है कपड़े चेंज करने के लिए। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे मामू के ना हाथ पे कुछ चोट लग गई है। एंड वो यहाँ पर स्क्रॉलिंग करी। मैं आपको शादी वाला घर दिखाती हूँ। मेरे ना गली में यहाँ पे शादी है, एंड शादी के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। और यहाँ पे मेरे मामू के देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा वाउंड हो चुका है फिंगर पे, और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो ना पाउडर को देख रहे थे, उनको लग रहा था कोई दूसरा पाउडर तो नहीं है। उसके बाद मैंने मंदिर को, यहाँ पे मेरा नीचे बीट बॉक्स चल रहा है, यहाँ पे मैंने ना मंदिर को बंद कर दिया था। माता रानी से नाराज़गी भी है, नहीं भी है, पता नहीं चल रहा। और उसके बाद मैं फ्रिज में से दूध लेने चली जाती हूँ। फ्रिज बिल्कुल खाली हो गया। पहले नानी मम्मा थे तो बहुत कुछ था, अब कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। वो भी एकदम तेज़ लगती है, फिर एकदम लगती भी नहीं है। ऐसा होता है मेरे साथ, ठीक है, आपके साथ भी होता होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आके रख देती हूँ। फाइनली स्टॉप दिस, ओके। तो यहाँ पे मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे, मेरा रोना निकल रहा था कि ना जैसे शादी की उम्र होती है ना इंसान की, दोबारा शादी भी नहीं कर सकता। मतलब एक बार शादी होती है, ऐसे ना पढ़ाई की उम्र होती है। पढ़ाई की उम्र में सही इंसान पढ़ाई कर लेना तरीके से, वो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे दिमाग में जैसे आईएएस अग्निहोत्री जी आ रहे हैं, उनकी इंटरव्यू आ रही है, उनको देख के आ रहा है। रात को डिनर बनाते टाइम ये थॉट्स चलते होते हैं। और दूसरे एक ना जो हमारे डिसेबल्ड मतलब आईएएस होते हैं, मैंने ना उनको रील को स्क्रॉल कर दिया। मैंने कहा मेरे से नहीं देखा जा रहा ये, मेरे से ना सक्सेस किसी की ना वो नहीं हो रही। जब मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे फ्रूट नहीं मिल रहा ना, थोड़ा सा आया मेरे दिमाग में। फिर जब मेरे को ये यकीन आया कि उनके लिए कितना ज़रूरी था ये सब कुछ बदलना। जैसे मान लीजिए आपके आसपास शादी है, आपको बुलाया ना गया हो, और आपको ये दुख हो रहा है कि आपका घर थोड़ा सा ऐसे है, आप सोच लेते हो ना। तो मतलब मैं ऐसे ज़्यादा सोच लेती हूँ, मैं एग्जांपल से रिलेट करके बताती हूँ कि दुनिया ऐसी है जहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं है। लोग ना इस चीज़ों में जाके बहुत खुश हैं, बड़े-बड़े घर के साथ वैसे लोगों को बुलाते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी है, पढ़ाई के हिसाब से सब चलते हैं। दूसरी साइड दूसरा घर एक और था जो ना बड़ी अजीब से स्माइल कर रहे थे। मुझे मुझे देख के नहीं स्माइल कर रहे थे वो। तो थोड़ा-सा ना लोगों के बारे में जजमेंट सी आ जाती है। पढ़ते-पढ़ते सारी उम्र निकल गई है, जितनी भी मैंने पढ़ाई की है। तो दुःख इस बात का हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी में मेरी पढ़ाई मेरे हमेशा साथ छोड़ देती है। कुछ भी मैं कर लूँ, इस पे पूरा एफ़र्ट लगा लूँ, सर दर्द हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, रात दोपहर को सोते वक़्त हो रहा है। घर सारा मेरी वज़ह से ऐसा हो गया क्योंकि इतना पैसा लगा दिया पढ़ाई पे, पर रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो इस चीज़ के लिए मुझे रोना आता है, और भगवान से तो मैं क्या ही करूँगी। भगवान सिर्फ़ धरती पे इंसान को लेने आते हैं, अदरवाइज़ उनका कोई रोल नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से जो करना करो। फिर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे मेरे दूसरे क्लासमेट्स अपनी पूरी रिचुअल सब कुछ मना रहे हैं, जैसे गंगौर चल रहा है। गंगौर की पूरी कामनाएँ अच्छे से कर रहे हैं। हमारे घर में क्या हुआ, मेरी नानी माँ नहीं है, उनकी यादें आ रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, इवन कि खाना तक भी सही से नहीं बन रहा है। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ़ बनाने में कोई वो नहीं है। और फिर जब मेरे मम्मा मुझे बताते हैं कि पहले फ्रिज भरा रहता था, अब फ्रिज खाली हो गया। क्यों हो गया, क्यों हो गया? यही तो सारी प्रॉब्लम है। मतलब मैं प्रेज़ेंट में नहीं हूँ, मेरा दिमाग ना आई थिंक उधर वाली साइड में, टॉपर वाली साइड में, तो मेरा प्रेज़ेंट थोड़ा अजीब-सा लगा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दुःख पता है किस चीज़ का होता है? जब आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं होती, सॉरी फॉर डिसरिस्पेक्टिंग हर। और जब मैं अपने मामू को देखती हूँ थके हारे घर पे आते हैं, और उनकी जो एज है, उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी-सी स्टॉप हो चुकी है काम की वजह से। और ना संत बनना ना किसी का खुशी का सपना होता है, कोई तो खुशी से संत बनता है, किसी को ज़िंदगी संत बना देती है। उसे तपस्या करवा-करवा के, उसके ऑफ़िस में उनसे काम करवा-करवा के, फिर पर्सनल लाइफ में भी त्याग करना पड़ता है। पर्सनल लाइफ भी नहीं होती, वो भी त्याग का मतलब यही होता है। फिर स्टूडेंट लाइफ में भी इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसकी पर्सनल लाइफ भी चली जाती है। फिर मतलब ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। चलो बाद में मिलते हैं।